मेरी एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने निकाली है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स। और ये अपॉर्चुनिटी फ्रेशर्स के लिए होने वाली है और ये होने वाली है एक परमानेंट जॉब की वैकेंसी। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसमें जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा उन्हें जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, वरना आप इस वीडियो को फिर दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं सो दैट आपको क्लियरिटी हो जाए कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें लगानी है और क्या क्या चीज़ें आपको क्राइटेरिया क्या क्या है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपने चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी निकलती है फॉर द लॉयर्स, और इस चैनल पर हम स्पेसिफिकली लॉयर्स के बारे में ही बात करते हैं। तो अगर आप एक लॉयर है जिसे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज या गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और लाइक भी कर देना चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि ये जॉब्स काफ़ी ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आपको इसे लाइक कर देना चाहिए फॉर द मोटिवेशन। और अगर हम बात करें कि हम ऑल ओवर इंडिया में जो भी वैकेंसीज निकलती हैं हम उन सबको इस चैनल में अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी आप कर लीजिए। और अब हम बात करेंगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूँ और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। तो अब बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस जॉब के बारे में जो कि निकाली है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने, जो कि निकली थी 10/9/2024 को। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर करा गया है और इसकी लास्ट डेट है 1 अक्टूबर 2024, जो कि 12 बजे तक आपकी टाइमिंग दे रखी है। तो इस टाइमिंग से पहले पहले आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है और पेमेंट करनी होगी सो दैट आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो सकें। और जो भी इस वैकेंसी में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि इस वैकेंसी में आपको 33 वैकेंसीज निकली गई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जुडिशियल राइटर, जजमेंट राइटर, जो कि एक जजमेंट राइटर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी लॉ पास करी और उनका एक्सपीरियंस लेवल 0 है, तो भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए वो काफ़ी अच्छी तरह एलिजिबल होते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज और काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी निकली गई हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए वैसे ही काफ़ी अच्छी बन जाती है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी किस में कैटेगरी में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 27 वैकेंसीज निकाली गई हैं और SC/ST कैटेगरी में 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं। एक्स सर्वेंट कैटेगरी में भी 2 वैकेंसी निकाली हैं और PWD वाली में 1 वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं मे बी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज और डेट ऑफ प्रिपरेशन के टाइम पे। तो बट ये एक रफली इतनी वैकेंसीज तो निकाली ही गई हैं जो 33, तो ये काफ़ी अच्छा नंबर बन जाता है एक गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए। अगर मैं बात करूँ इनके पे स्केल की, तो इनके पे स्केल में इन्होंने डायरेक्टली मेंशन कर रखा है कि पे स्केल डिसाइड होगा कैंडिडेट के सिलेक्शन के बाद, बट जो भी इनका पे स्केल होता है वो 1 लाख से अपवर्ड ही होगा। तो इन बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए भरते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा पे स्केल है प्रोवाइड करेंगे। अब देख लेते हैं एज क्राइटेरिया में इन्होंने क्या मेंशन किया है। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया में इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 21 होनी चाहिए। 21 के ऊपर और 30 ईयर्स के नीचे वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस कैटेगरी में फुलफिल हो सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी के एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं बाकी कैटेगरीज या फिर स्पेसिफिक कैटेगरी की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि PWD वालों को मिली है 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो वो 10 ईयर्स अगर अपवर्ड्स भी हैं तो वो भी इस अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन की, तो उन्हें 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराई गई है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराई गई है। तो अब मैं बात करता हूँ क्वालिफिकेशन की, तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है फ्रेशर्स के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी में भी ऐसे ही मांगा गया है। इस अपॉर्चुनिटी में मांगा गया है कि आपके पास BA LLB LLB की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होना ज़रूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, तभी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। और आपने जहाँ से भी अपनी ग्रेजुएशन करी है वो भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना काफ़ी ज़रूरी है सो दैट आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाएं। क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो आप फॉर्म फिल आउट करेंगे उससे ही आपको सिलेक्ट करा जाएगा। तो आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी को ज़रूर चेक करा जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है या नहीं।
और साथ ही साथ में जो भी कैंडिडेट है उसे कंप्यूटर नॉलेज होना भी काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही साथ इसमें आपको वर्ड प्रेस और स्प्रेडशीट की नॉलेज भी होनी काफ़ी एप्ट है। अगर आपको इन सब की इंफॉर्मेशन नहीं होगी या फिर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप इसका जो भी टेस्ट होगा आप उसे क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इन बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको शॉर्ट हैंड, वर्ड प्रेस और स्प्रेडशीट जैसे जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो चलाने आने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फीस की। तो फीस इसमें ऑनलाइन पेमेंट होंगी, जिसमें जर्नल और एससी कैटेगरीज के लिए 1000, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप पंजाब, हरियाणा इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस 800 रखी गई है, और पीडब्ल्यूडी वालों की भी 800 रखी गई है, और एक्स सर्विस मैन की भी सेम ही 800 फीस रखी गई है। तो ये आपका पे स्केल होगा जो भी आपको फीस पेमेंट करनी होगी फॉर्म फिल आउट करते टाइम। तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा कि आप जो भी कैटेगरी भरेंगे उसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ इन स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको फीस ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। आपकी फीस 1000 रुपीज़ ही लगेगी, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। रिजर्वेशन में भी इन्होंने यही लिखा है कि अगर आप पंजाब, हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी में अपना SC/ST का जो भी कार्ड है आप उसे यूज़ तो कर सकते हैं, बट आपको उसके बेनिफिट्स अच्छे से नहीं मिलेंगे। और बेनिफिट्स आपको अवेल करने के लिए आपको पंजाब और हरियाणा का एक स्टेट पर्सन होना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं आगे चलते हुए तो इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और भी दी गई है, जो कि मैं आपको ये PDF में आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आप वहाँ से जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें और भी मांगी गई हैं, और आप इसे थॉरली पढ़ भी सकते हैं। और जैसे कि मैं बताया कि आप इसे 2 तरीके से फिल आउट कर सकते हैं इस फॉर्म को, एक है बाय पोस्ट और एक है बाय ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड से आपको इसको भरना ही होगा, बट आप चाहें तो इसे फिजिकल मोड से भी भर सकते हैं, बट आपको फीस पेमेंट तब भी करनी होगी। और मोड ऑफ सिलेक्शन में इन्होंने साफ साफ आपको यहाँ पे लिख रखा है कि जो भी आपके 2 टेस्ट होंगे, जिसमें आपका एक होगा शॉर्ट हैंड का जो कि आपका होगा 120 PWM वर्ड्स, और आपको लिखना होगा 24 PWM, वो भी अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज में, और ये 10 मिनट्स की ड्यूरेशन पे होगा टेस्ट। और अगर आप इसमें 5% से ज़्यादा की मिस्टेक्स कर देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। और अगर मैं बात करूं इसके सेकेंड टेस्ट की, तो सेकेंड टेस्ट होगा आपका स्प्रेडशीट टेस्ट, जिसमें आपको 10 मार्क्स का टेस्ट होगा, जिसमें से आपको 4 मार्क्स लाना कंपलसरी है, अदरवाइज आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और आप अगर ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको ईमेल मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू आपको इन्फॉर्म करा जाएगा और आपकी पोस्टिंग कराई जाएगी। तो इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको स्प्रेडशीट और वर्ड प्रेस या फिर आपको शॉर्ट हैंड आता है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल भर सकते हैं आंख बंद करके, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं और जिन्होंने अभी अपना वर्क प्रोफाइल काम करना स्टार्ट ही करा है विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर मैं बात करूं आगे, तो इन्होंने ईमेल आईडी भी अपनी मेंशन कर रखी है, जहां पे आप इनकी वेबसाइट पर जाके भी इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं, अच्छे से क्लियर आपको क्लियरिटी मिल जाए। और साथ ही साथ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा रखा है, जहां से आप जाके इसे डायरेक्टली फिल कर सकते हैं इसके फॉर्म को। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके फॉर्म फिल आउट करने में। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ईमेल के थ्रू, तो आपको उसका ध्यान जरूर रखना है, या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप इसकी वेबसाइट को जरूर चेक करते रहिएगा जब भी आप फॉर्म फिल आउट कर दें उसके बाद। तो वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इसका एग्जामिनेशन कब होगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इन्होंने यहाँ पे भी लिंक दे रखा है, जहाँ पे आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। और यह है आपका ऑफलाइन फॉर्म, जहाँ पे आप इसको एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 दे रखे हैं, जिनको भी आप फिल आउट कर सकते हैं। तो इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जाके इनको फिल आउट कर सकते हैं और इसे फिर दोबारा पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और अगर मैं बात करूं कि आई एम अगेन रिमाइंडिंग कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक मैं आपके लिए बिल्कुल नई नई
फ्रेश अपॉर्चुनिटीज लेकर आता रहता हूँ डेली बेसिस पे, तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब अपॉर्चुनिटी और नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं चलता हूँ, बाय, और होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो।